नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो लेक्चर में लेटर सीरीज जो चैप्टर है उसके बारे में पढ़ेंगे और जितने भी सारे डाउट्स हैं उसको क्लियर करेंगे। हालांकि जो पिछले संडे को हमारा जो मॉक टेस्ट हुआ था, जो हमारी ऑफलाइन कोचिंग है एसबीसी सेंटर, वहाँ पे हमने एक मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाया था जिसमें मतलब जितने भी विद्यार्थी थे अपने अपने पेपर में जितनी भी गलतियाँ की है उसके बारे में हमें बताएं कि भैया ये गलती हो रही है, यहाँ यहाँ से हमको डाउट आ रहे हैं। तो उसी के रिगार्डिंग हम आज एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं लेटर सीरीज। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल दी एस्पिरेंट टॉक्स, दी एस्पिरेंट्स टॉक। यानी कि इस चैनल का नाम ही मतलब जो है ना एस्पिरेंट यानी कि विद्यार्थियों से मतलब अभ्यर्थी जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। तो मैंने ये नाम इसलिए रखा था ताकि इसे सभी लोग रिलेट कर पाए, ठीक है। तो भाई चलो शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैं पहले एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो ये लेटर सीरीज है ना इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें ग्रुपिंग करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं, ठीक है। ग्रुपिंग करने का मतलब है समूह बनाते हैं। जैसे कि मान लो अगर किसी क्लास में 50 विद्यार्थी हैं, अगर मैं बोलूँ कि भाई इसमें कुछ ऐसे ग्रुप बनाओ ताकि हमें कोई एग्जाम यानी कोई क्विज करवाना हो तो उससे अच्छे से कंडक्ट करवाया जा सके, तो आप लोग क्या करेंगे बोलेंगे कि आप लोग भैया काम करिए, 50 विद्यार्थी हैं, 50 है तो काम करिए आप लोग इसमें 10-10 विद्यार्थियों का 5 ग्रुप बना दीजिए, 10-10 विद्यार्थियों का 5 ग्रुप बना दीजिए। यानी कि 10 क्या हो गए, मान लो एक तरीके से एलिमेंट हो गए, एलिमेंट यानी कि तत्व मान लो, ठीक है। और ये मतलब 10-10 तत्वों का एक ग्रुप यानी कि कुल कितने ग्रुप बन जाएंगे, यानी कि 5 ग्रुप बनाओगे भाई तभी तो 10-25-50 होगा। ठीक वैसे ही इस वाले में भी क्या करेंगे हम लोग, इस वाले में भी समूह बनाएंगे, समूह समूह बनाएंगे, ठीक। तो चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो जैसा कि मैं हर एक चैप्टर पढ़ाने से पहले और उसमें कुछ टाइप्स दिए रहते हैं तो उसके बारे में डिस्कस करता हूँ। तो चलो यहाँ पे भी टाइप्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यानी कि 2-3 प्रकार के टाइप्स होते हैं जिसके हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में, ठीक है। तो मैं उन क्वेश्चंस के बारे में बताने से पहले उन सब के टाइप्स के बारे में बताना चाहूंगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ठीक है। आइए सबसे पहले, जब सारे बनाए गए ग्रुप सिमिलर हो यानी एक जैसे हो और उन हर एक ग्रुप में एलिमेंट भी यानी कि लेटर भी सेम हो, जैसे कि चलो पहला टाइप लिख लो आप लोग। पहला टाइप इसमें क्या हो, इसमें ग्रुप यानी कि समूह भी क्या हो, समूह भी सेम हो। इतनी तो भाई आप लोग कर लेंगे ना थोड़ा एडजस्ट, हिंदी मीडियम वाले। ग्रुप का मतलब समूह और सेम का मतलब एक समान, ठीक है। ग्रुप भी सेम हो और क्या हो, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट या लेटर लिख लो आप लोग। लेटर यानी कि अक्षर, जो हमारी अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर होते हैं वो भी सेम हो। कैसे, अभी पता चल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखो आप लोग, जैसे कि मैंने बोला इसमें ग्रुप भी सेम होगा, नंबर ऑफ लेटर भी सेम होगा। अगर मैं यहाँ पे ग्रुप बनाऊं एक ए बी बी का, ठीक है, ध्यान दो आप, ए बी बी, ए बी बी, ए बी बी, और यहाँ पे क्या होगा ए बी बी। अब आप लोग ध्यान से देखो एक बार, ये देखो सारे ग्रुप भी सेम है ना, और ग्रुप में जितने भी एलिमेंट है, जितने भी नंबर है ना, लेटर के नंबर है, यानी कि यहाँ पे देखो 1 2 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, ठीक है। और हर एक लेटर भी सेम सेम दिया गया है, यानी ये तो हो गया। अब आगे बढ़ते हैं इसी को समझाने के लिए। अगर आगे देखो आप लोग, ये वाला देखो एक बार ध्यान से देखिएगा आप लोग, ए डबल बी ए डबल बी ए। अगर आप लोग गौर से देखें इस बात को, मतलब इस फॉर्मेट की ओर, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि भाई देखो यहाँ पे ए है, फिर डबल बी है, फिर ए है, और हर एक ग्रुप में सेम टू सेम यही लिखा गया है। यानी कि जो मैंने पहले बात लिखवाई है कि ग्रुप भी सेम होगा और ग्रुप के अंदर आने वाले भी मतलब जितने भी नंबर हैं लेटर्स के वो भी सेम होंगे। यानी कि इसमें 4 है तो इसमें भी 4, इसमें भी 4 और इसमें भी 4। आगे देख लेते हैं पर, और यहाँ पे देखिए ए बी सी डी ई, उसके बाद ए बी सी डी ई, उसके बाद ए बी सी डी और ई।
आगे बढ़ जाओ आप लोग, ABCDE। ध्यान से देखिए, ग्रुप भी सेम है सब में, और इसके अंदर आने वाली संख्याएं जो है वो भी सेम है कि नहीं, है ना भाई। आप लोग ध्यान से अगर देखें यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि जो मैंने पहले बात पढ़ी कि ग्रुप भी सेम होगा और उसके अंदर आने वाले संख्याएं यानी कि लेटर्स यानी कि अक्षरों की संख्याएं भी सेम होंगी। तो चलिए अगले टाइप पर चलते हैं। जब अल्टरनेटिव ग्रुप सेम हो, देखो अल्टरनेटिव ग्रुप क्या हो, सेम हो। पहली बात कि अल्टरनेट का मतलब क्या होता है मैं आप लोगों को समझा दूं। यहाँ पे देखिए आप लोग, जैसे कि यहाँ पे ए हो गया, बी हो गया, सी डी ई और एफ। अगर एक की बात करूँ तो ए को पकड़ लो, ए का अल्टरनेट कौन होगा, यानी कि बी को छोड़ दो, ठीक है, इसको छोड़ दो और इसका अगला, ए का अल्टरनेट सी होगा, ठीक है। अगर मैं बी की बात करूँ तो इसका अगला छोड़ दो, इसका ये वाला अल्टरनेट होगा, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ पे। अगर मैं सी की बात करूँ तो डी को छोड़ दो, इसका अगला, सी का अल्टरनेट क्या होगा, ई होगा। अगर मैं डी की बात करूँ तो ई को छोड़ दो और इसका अगला क्या होगा, इसका अल्टरनेट होगा। ठीक उसी प्रकार अगर मैं इस वाले के लिए अल्टरनेट ढूंढूं कि मतलब ए बी बी का अल्टरनेट क्या होगा, हालांकि यहाँ पर तो सब कुछ मतलब सेम सेम दिया गया, मतलब एक ही जैसा दिया गया है, लेकिन फिर भी समझ लीजिए इसके लिए अल्टरनेटिव कौन होगा, इसको छोड़ दीजिए ये वाला, और इसके लिए अल्टरनेटिव कौन होगा, इसको छोड़ दीजिए ये वाला, ठीक है, ऐसे होगा। तो आगे चलते हैं, अगला देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे देखिए ए ए बी बी बी, और जो मैंने बोला है कि अल्टरनेटिव ग्रुप क्या होते हैं, सेम होते हैं कि नहीं होते हैं भाई, होते हैं ना। चलिए अब इसका अल्टरनेटिव क्या होगा, इसको छोड़ के अगला, यानी कि अगला सेम बना दो। अब इसके लिए ये छोड़ दो, इसका अगला सेम बना दो, मतलब ऐसे हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। ऐसे ये पैटर्न चलता जाएगा ऐसे ऐसे। चलिए आगे चलते हैं हम। अब इसी में अगला टाइप देख लीजिए, मान लीजिए कि इसमें पहला टाइप था ये अल्टरनेटिव ग्रुप क्या है, सेम है, और अगले की बात करें तो इसमें एक और बात ध्यान दीजिए आप लोग, चलिए आगे बताऊंगा। यहाँ पे देखिए ए बी सी डी, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग होगा, यहाँ पे मतलब थोड़ा कुछ बदलेगा। आगे देखिए बी सी डी और ए, आगे देखिए सी डी ए बी। कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को, ध्यान दीजिए। यहाँ पे ए बी सी डी है ना, यहाँ पे देखिए बी सी डी है, मतलब यहाँ पे जो एक था ना इसको छोड़ के ये लिख दिया, और जो छोड़े हैं लास्ट में ले गए। नहीं देखिए बी सी डी है ना, बी सी डी, और जो छोड़े हैं उसको लास्ट में, ठीक वैसे ही इस बार बी को छोड़ेंगे सी डी ए लिखेंगे, यानी कि सी डी ए, बी को छोड़े थे लास्ट में ले गए। आगे चलिए इस बार सी को छोड़ेंगे, देखिए डी ए बी, और जो छोड़े उसको कहाँ ले जाएंगे, लास्ट में। आगे चलिए इस बार डी को छोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, ए बी सी, और जो डी को छोड़ेंगे तो कहाँ आ गए, लास्ट में। यानी कि आप लोग ध्यान से देखिए जो पहला वाला है वही यहाँ पे आ गया, सेम सेम हो गया कि नहीं हो गया। यानी कि अगर ऐसे पैटर्न बन रहा है तो आप लोग को एक टाइम पे आकर समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई ये फिर से रिपीट होने लगा, यानी कि सेम मतलब दोबारा फिर यही बनेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसी में आप लोग को एक और बता दूं, ए बी बी ए, चलिए ठीक है, यहाँ पे देखिए ए बी सी, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, यहाँ पे ध्यान दीजिए ए बी सी, और आगे देखिए अब यहाँ तक समझ में आ जाना चाहिए कि देखो भाई पहले वाले को 2 बार किया है, फिर बी सी, इस बार बी वाले को 2 बार किया है, इसका मतलब अगली बार सी को 2 बार करेगा, उसके बाद पैटर्न ऐसे ही चलता जाएगा आप लोगों का। अगली बार रुक जाओ भाई 1 मिनट, ए बी सी सी, हाँ अगला बार पैटर्न ऐसे चलेगा, फिर ए को करेगा, फिर बी को करेगा, फिर सी को करेगा, ठीक है। आगे चलो एक बात ध्यान दो आप लोग इसमें, देखो यहाँ पे आप लोग पहले देखो, यहाँ पे इसमें भी 3, इसमें भी 3, सब में 3 3, यहाँ पे आ जाओ 4 4 4 4 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4। इसका मतलब क्या है,
ध्यान दीजिए, ग्रुप अलग अलग है, ठीक है, यानी कि हर एक ग्रुप अलग अलग है इसमें, इसमें भी हर एक ग्रुप अलग अलग है, यानी क्या है ग्रुप। और जो अल्टरनेट ग्रुप सेम है ना, ये इस वाले के लिए है, ठीक है। आगे आओ, ग्रुप क्या है, ग्रुप डिफरेंट है, यानी कि ईच ग्रुप डिफरेंट है, ईच ग्रुप लिख लो बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए, यानी कि प्रत्येक ग्रुप डिफरेंट है, यानी कि अलग है, किंतु लेकिन नंबर ऑफ लेटर्स, यहाँ पे लिखा नंबर ऑफ लेटर्स सेम है। ग्रुप कैसे अलग है, ग्रुप अलग होने के लिए यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे ए है, ए वाला यहाँ पे बी, यानी कि ये दोनों तो यहीं पे अलग हो गए, यानी कि प्रत्येक ग्रुप अलग है, ठीक है, प्रत्येक ग्रुप एक दूसरे से अलग है। यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे ये ग्रुप इससे अलग है, ये ग्रुप इससे अलग है, ये ग्रुप इससे अलग है, और ये ग्रुप इससे अलग है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे देखिए, ये ग्रुप यानी कि डबल ए बी सी, यहाँ पे क्या है ए डबल बी सी, यहाँ पे ए बी डबल सी, यानी कि ये ग्रुप अलग है लेकिन सब में नंबर ऑफ एलिमेंट यानी कि नंबर ऑफ लेटर सेम है। चलिए अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं, इससे पहले वहां पे लिखा देते हैं उसके लिए। ये देखिए तीसरा टाइप के लिए देख लीजिए यहाँ पे, एक मिनट यहाँ पे देखिए, उसके लिए मैं तीसरे टाइप की ओर चलता हूँ। जब when all the groups are different, number of letters are also different, जब सारे ग्रुप यानी कि सारे ग्रुप क्या हो, all groups are, ग्रुप भी मतलब ग्रुप भी अलग हो यानी कि समूह भी अलग हो, और नंबर ऑफ लेटर्स भी क्या हो, अलग हो। कैसे, तो अभी आप लोगों को पता चल जाएगा। जैसे कि आगे देखिए, यहाँ पे अगर आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पे देखिए ए, आगे चलिए बी, आगे चलिए सी, और इसके आगे जाएंगे आप लोग तो डी और डी, मतलब ये पैटर्न ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। तो जैसा कि हमने देखा यहाँ पे ग्रुप भी अलग होगा, और उसके बाद से नंबर ऑफ एलिमेंट यानी कि नंबर ऑफ लेटर भी अलग होंगे। लेटर कहने का मतलब है जो अक्षरों की संख्याएं हैं वो भी अलग अलग होगी। कैसे, देखो भाई, यहाँ पे ये ग्रुप, यहाँ पे बी का ग्रुप है, यहाँ पे सी का ग्रुप, यानी कि ग्रुप तो अलग हो गया। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 बार ए है, यहाँ पे 3 बार बी है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट भी चेंज हो रहा है। कैसे, यहाँ पे 2 लेटर है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5, ऐसे भी 6 7 ऐसे बढ़ता रहेगा। यानी कि जो तीसरा टाइप है इसमें ये रहता है, ठीक है। और आगे देखिए इसमें तो बनाने को कुछ भी बना सकता है अपनी ओर से, तो कोई जैसे कि ये भी हो गया, उसके बाद से ए बी हो गया, उसके बाद से अगला ए बी, ऐसे पैटर्न आगे बढ़ता रहेगा। और एक और इसमें जो पैटर्न है, चलिए देखते हैं, यहाँ पे ए बी, यहाँ पे ए बी सी, कोई ये नहीं बोलेगा कि भैया यहाँ पे ए बी था तो यहाँ पे ए डबल बी बन गया है। भाई क्वेश्चन बनाने वाला का मन, जो भी बना दे उसकी मर्जी। ए बी सी, यहाँ पे ये देखो भाई ए बी सी डी, इसके बाद मेरे ख्याल से हर एक बच्चे को समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे कर क्या रहा है। ए बी, ए बी सी, ए बी सी डी, तो अगला ए बी सी डी ई होगा, उसके अगला ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, यानी कि यहाँ पे देखिए ए बी सी डी ई, ठीक है, ऐसे ये पैटर्न आगे बढ़ता रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए इसको जल्दी से नोट डाउन करिए ताकि हम लोग आगे बढ़े, जल्दी करिए, जल्दी करिए, ताकि कुछ और समझाना है उसके बाद से देखते हैं क्वेश्चन आज करते हैं या फिर क्वेश्चन को अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप लोग हमारे साथ बने रहें। आप लोग वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिएगा। नहीं तो मैं रुकने लगा तो भाई टाइम तो बहुत लग जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी।
तो चलो भाई एक सवाल करते हैं, मतलब एक क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझेंगे। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखिए, अगर मैं बात करूँ एग्जाम्पल की, समझना है ना हमें। चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखा है क्यू इज टी, एक नीचे डैश है, इसको डैश बोलते हैं, ठीक है, डैश या दो लाइन जो भी बोल लो आप लोग। यहाँ पे क्यू इज आर क्यू, यहाँ पे एस टी आर, और इसका ऑप्शन लिख लिया आप लोग। ऑप्शन नंबर ए एस क्यू टी आर, ऑप्शन नंबर बी आर टी एस क्यू, आर टी एस क्यू, और ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो टी आर क्यू एस। अगर ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो टी आर क्यू एस, इसकी बात करें तो टी एस आर क्यू। चलिए आप लोग पहले इसको करने की कोशिश करिए, फिर मैं बताता हूँ कैसे क्या हुआ, ठीक है। करिए। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन के माध्यम से समझाऊं ताकि जल्दी से समझ में आ जाए। तो आप लोग पहले इसको ट्राई करिए। चलिए इस क्वेश्चन को करने से पहले आप लोग पहले कुछ लिख लीजिए नोट बना करके। तो नोट करिए आप लोग, नोट करके ऐसे, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिख जाए लेटर सीरीज वाला, ठीक है, इसको लेटर सीरीज बोलते हैं। लेटर सीरीज यानी कि मतलब लेटर अक्षरों की श्रृंखला है, ठीक है, अक्षर श्रृंखला। देखो क्यू एस टी यानी कि यहाँ पे अक्षर दिए गए हैं ना, अक्षर है, कोई शब्द नहीं है, कोई वर्ड नहीं दिया गया, सिर्फ अक्षर दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, अगर ऐसा प्रश्न आता है तो सबसे पहले नंबर ऑफ लेटर, नंबर ऑफ लेटर कहने का मतलब है कि अक्षरों की संख्या, अक्षरों की संख्या, अक्षरों की संख्या गिन लेनी है, ठीक है, गिन लेनी है, गिन लेनी है। चलो भाई ये तो हो गया। उसके बाद गिनने के बाद कोई तो नंबर आएगा ना, मान लो कि 10 आ गया, 15 आ गए, 25 आ गए, 16 आ गए। तो अलग अलग नंबर को कैसे टेकल करते हैं, कैसे सोल्व करते हैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। अगर मान लीजिए सबसे पहली बात तो ये है कि जो आपका एग्जाम होगा, यानी जो भी पेपर आप लोग देंगे, क्वेश्चन कहाँ से आएगा, उसमें जो लेटर्स की संख्या होगी वो 12 से लेकर के 24 तक ही पूछेगी, कुछ ऐसा, ठीक है। इसमें भी क्या क्या है चलो देख लेते हैं। सबसे पहले मान लो कि अगर तुम्हारा 12 आ गया, 12 के बाद 15 आ गया, 15 के बाद 16 आ गया, 16 के बाद 18, फिर 20, फिर 24। कोई ये बोलेगा भैया इसमें 13, 14, 17 क्यों नहीं आया। मान लो कि अगर क्या आ रहा है तुम्हारे पास, अगर तुम्हारा 14 आ गया या फिर 17 आ गया, तो भाई अगर इसमें आ गया तो भाई आपके पास क्या है, आप लोग ऑप्शन यानी कि विकल्प देखकर करोगे, विकल्प, ठीक है, विकल्प की मदद से करोगे। लेकिन जो अधिकांश ये देता है, ठीक है, इसमें देखो अगर 12 आ गया तो क्या करोगे आप लोग, 12 आने का मतलब है आप लोग 3 या 4 का ग्रुप बना लो। मतलब इसमें से ग्रुप बनाने का मतलब है, देख लो भाई यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, कितना है, 14 है, 15 कर लो ओ। 15 आने का मतलब जैसे मान लो कि 15 हो गया, 15 आने का मतलब है या कि आप 3 का ग्रुप बनाओ या फिर 5 का, 1 मिनट, 3 का या फिर 5 का। ये 15 कैसे, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, 15 है ना, ऐसे करो, ऐसे इसका गुणा करो कि 15 आ जाए, 3 बचे 15, ये 12 था, 12 का करो ऐसे, 3 चौका 12, ठीक है, इस प्रकार। यहाँ पे क्या करोगे, फिर 3 3 का ग्रुप बना लो ऐसे करके, या फिर 5 5 का ग्रुप बना लो ऐसे करके। देखो यहाँ पे इसमें 5, इसमें 5, इसमें 5, अगर 3 3 का करोगे तो 3 3 का 5 ग्रुप बन जाएगा, 5 5 का करोगे तो 5 5 का 3 ग्रुप बन जाएगा, ठीक है।
वो हम लोग आगे देखते हैं। अगर 16 हुआ तो भाई कुछ नहीं करना है, 4 से कर दो। 18 हुआ तो वैसे तो 18 के लिए क्या होता है, देखो भाई 18 के लिए तो भाई ऐसे कर सकते हो कि 3 छके 18, या फिर 18 है तो 2 नवा 18 होगा ना ऐसे। लेकिन इतना सब आप लोगों को ध्यान नहीं देना है भाई, मैं बोल रहा हूँ उतना करो आप लोग। जब 18 है तो 6 से करो आप लोग, 600 का ग्रुप बना लो, ठीक है, हो जाएगा उतना काम। अगर 20 है तो 4 पचे 20, 4 ग्रुप बनाओ या फिर 5 का ग्रुप बनाओ। आगे देख लो 24 है तो 4 छके 24, या तो 4 का ग्रुप बनाओ या फिर 6 का ग्रुप बनाओ। चलो आप लोग अब यहाँ तक समझ लिए हैं। अगर अधिकांश देखा गया है, क्या अधिकांश क्या देखा गया है, तो आगे देखो बता रहा हूं मैं, यहाँ बता दूं। यहाँ पे अधिकतर, अधिकतर 3, 4, 5 और 6, हाँ अधिकतर 3, 4, 5, 6 कितने लेटर्स का ग्रुपिंग होता है, ग्रुपिंग होता है। क्या मतलब है इसका, एक मिनट पहले मैं देख लूँ इसका दिखाई दे रहा है कि नहीं। चलो ठीक ही, यानी कि 3-3 का ग्रुप बन गया या फिर 4-4 ग्रुप बन गया, फिर 5-5 का या फिर 6-6 का, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए भाई, क्योंकि भाई आप लोग अगर डाउट यहाँ पे क्रिएट करते हो फिर तो गड़बड़ हो गया ना, गड़बड़ हो ही जाएगा। चलो क्वेश्चन क्यों आते हैं अब, क्वेश्चन क्यों आते हैं, काउंट करो पहले इसको। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7, 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 भाई काउंट करने पे जो लेटर्स की संख्या है वो 16 आ गई। आओ यहाँ पे कहाँ गया 16, कहाँ पे 16 यहाँ पे है। तो 16 के लिए हम क्या करना है, 16 के लिए 4 का ग्रुपिंग करना है, ठीक है, 16 के लिए 4 का ग्रुपिंग कर रहे हैं। और मैंने यहाँ भी बताया आप लोगों को 3 4 5 6 के अलावा जल्दी ग्रुपिंग नहीं होती है। तो चलिए 4-4 ग्रुपिंग कर लेते हैं यहाँ पे। 16 आने का मतलब है तो कोई तामझाम नहीं है कि 3 का होगा कि 4 का होगा कि 5 का होगा, ठीक है, डायरेक्ट 4-4 का ग्रुपिंग कर दो। ये 4 हो गया, 1 2 3 4 का हो गया, 1 2 3 4 का हो गया मेरे भाई। अब देखना ये होता है कि सबसे ज्यादा लेटर किसमें है। देखो भाई सब में 3-3 लेटर दिए गए हैं, ठीक है, आसानी कैसे होगी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लास्ट में 3 दिया गया है, ठीक है, लास्ट का 3 दिया गया है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे शुरू का 3 दिया गया है। इसका मतलब यहाँ पे देखिए एस टी, यानी कि सब ग्रुप सेम सेम है, कैसे है वो देखते हैं। देखो यहाँ पे एस टी मतलब क्यू एस टी, क्यू एस क्यू है, यहाँ पर क्यू भर दे तो देखो भाई क्यू क्यू एस एस टी टी, ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्यू भर दो। देखो भाई क्यू एस टी आर, क्यू एस टी आर, यहाँ पे देखो क्यू एस टी आर भर दो। सेम सेम हो गया, यानी कि भाई ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे मैंने एक भरा क्यू एस टी आर, क्यू एस टी आर, क्यू एस टी आर, क्यू एस टी आर। यहाँ पे देखो यहाँ भी टी भर दे, क्यू एस टी आर, क्यू यहाँ पे एस भर दो, क्यू एस टी आर। देखो हमने क्या क्या भरा, आर भरा पहले, उसके बाद टी भरा हमने, उसके बाद एस भरा हमने, फिर वहां पे क्यू भरा। ऐसा विकल्प कौन सा है, ऐसा विकल्प सिर्फ एक ही है, देखो यहाँ पे आर टी एस क्यू है कि नहीं है ना। यानी कि तो बहुत आसान था भाई, बहुत आसान। एक बार और समझ लो भाई, एक बार और कैसे होगा। इसको मिटा देते हैं, तो जो भरा है हमने ये भरा, ये भी मिटाते हैं, जो भी फिल किए हैं उसको मिटा देते हैं, ये भरा। एक बार और देखिए आप लोग, ठीक है, क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि एक बार समझ में आ गया तो चाहे कितना भी मुश्किल सवाल हो उसको करने में देर नहीं लगेगी। यहाँ पे देखिए 4-4 की ग्रुपिंग कर ली हमने, ठीक है। अब देखिए जो पहली बार देखेगा उसका मतलब दिमाग घूमने लगेगा, भाई ये क्या दे रखा है यहाँ पे, यहाँ पे 3 दिया रखा है, यहाँ पे खाली है, ऐसे ऐसे कैसे होगा। बहुत सारे बच्चे ये हैं कि सारे विकल्प उठाकर देखेंगे भर भर के हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलो अभी वैसा भी करके देख लेते हैं हम लोग। अगर पहला विकल्प भरते हैं यहाँ पे, मैं समझाने के लिए ऊपर लिख ले रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे अगर ये से भर लिया, ठीक है, क्यू एस टी एस, क्यू एस टी एस, ठीक है। और इस बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे देखिएगा
यहाँ पे एस टी आर है ना, यहाँ पे टी आर है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे यहाँ देखो एस टी आर, यानी कहीं ना कहीं सेम सेम लग रहा है, अलग अलग ना बना दे आप लोग। तो देखो यार भाई, पहले के हिसाब से यहाँ पे एस भर दिया, यहाँ पे क्यू भर दिया, ठीक। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या भरेंगे, टी है ना, यहाँ पे टी भर दिया, और यहाँ पे आर भर देंगे। तो भाई कुछ भी सिग्नल दिख रहा है क्या, या फिर कोई पैटर्न बना रहा है क्या? यहाँ पे देखिए पहले क्यू एस टी एस, क्यू एस क्यू आर, यहाँ पे देखिए क्यू टी 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 आर, क्यू टी टी आर, यहाँ पे आर एस टी आर। भाई कोई पैटर्न बनता हुआ नहीं दिख रहा है, सब काम गड़बड़ हो जाएगा यहाँ पे। किसको मिटाओ, ठीक है। हालांकि तो 2 नंबर सही है, फिर तीसरा का देख लेते हैं, तीसरा वाला सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पे टी भरिए, यहाँ पे आर भरिए, यहाँ पे क्यू भरिए, यहाँ पे एस भरिए, ठीक है। फिर भी भाई क्यू एस टी टी, क्यू एस आर आर, क्यू टी, अरे क्यू क्यू टी आर, एस एस टी आर, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है क्या नहीं, यानी कि इसको भी हटा दीजिए आप लोग। हो सकता है कि आप पहली बार में मतलब सही विकल्प पकड़ लें, इसको पकड़ ले रहे हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे भर देंगे आप लोग आर, यहाँ पे टी, यहाँ पे एस, और यहाँ पे क्यू। फिर तो बात बन गई भाई। कैसे बन गई देखिए, क्यू एस टी आर, क्यू एस टी आर, यहाँ पे देखिए क्यू एस टी आर, यहाँ पे भी क्यू एस टी आर, और यहाँ पे भी क्यू एस टी आर। लेकिन जो मैंने पहले बताया, अगर वैसे करें आप लोग तो भाई एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, यानी कि समझने की शक्ति डेवलप होगी, जिससे कि आप लोग का बहुत फायदा होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए उसी अप्रोच के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो अप्रोच कहने का मतलब भाई उसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हटाइए। सबसे पहला हमारा ये कर्तव्य बनता है कि सबसे पहले काउंट कर लें। स्टेप पहला, सबसे पहले नंबर ऑफ लेटर काउंट करिए, गिन लिए कितना आ रहा है इसमें। इसमें आ रहा है आपका 16। 16 का करना कुछ नहीं, 4 का बना देना है, ठीक है। 4 का ग्रुप बना देना है। 4 का ग्रुप हमने बना दिया। अब आप लोग ध्यान से सुनिए जो मैं बोलने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शुरू का 3 दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पे शुरू का 3। इसमें क्या भरना है हमको, इसमें लास्ट वाला भरना है और इसमें पहले वाला भरना है कि नहीं भरना है भाई। यानी कि एक बात समझिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एस टी दे रखा है और यहाँ पे एस टी, यानी कि दोनों में एस टी कॉमन है। अगर इसका वाला आर यहाँ पे दे तो, यानी कि मान लो कि यहाँ पे आर पढ़ दे रहे हैं, ठीक है। और इसका वाला क्यू यहाँ पे पढ़ दे रहे हैं, ठीक है। अब दोबारा इन दोनों को कंपेयर करिए, यानी कि तुलना करिए। क्यू एस टी आर, यहाँ पे देखिए क्यू एस टी आर, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि सारा क्यू एस टी आर बन रहा हो सकता है ना भाई। होने को तो अगर ऐसा भी हो सकता था कि ये बने क्यू एस टी आर, यहाँ पे अलग बने क्यू एस टी आर, यहाँ पे अलग बने, यानी कि अल्टरनेट ग्रुप बना। लेकिन यहाँ पे देखिए, अल्टरनेट करने का मतलब इसका यहाँ पे बनना चाहिए था, लेकिन ये वाला यहाँ पे बना है ना। चलो भाई सब भर के देख लेते हैं, आगे देखो। अब यहाँ पे देखिए क्यू टी आर, यहाँ पे क्यू टी आर, यानी कि बस ये वाला छूटा हुआ है ना, एस छूटा है, एस छूटा हुआ है यहाँ पे। इसके हिसाब से भी देखिए, यहाँ पे क्यू दे रखा है, यहाँ पे क्यू, यहाँ पे क्यू, यहाँ पे आर, यहाँ पे क्या है आर, यहाँ पे यानी कि टी वाला छूटा हुआ है यहाँ पे टी भर दीजिए, और इस वाला छूटा हुआ है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे एस भर दीजिए। समझ में तो खैर हमें यहाँ से ही आ गया था, लेकिन समझाने के लिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। यानी कि सारे ग्रुप क्या हो गए, सेम हो गए। यानी क्या भरा हमने, आर भरा, फिर टी भरा, फिर एस भरा, फिर क्या भरा, क्यू। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, ठीक है। तो भाई आज के लिए फिलहाल इतना ही, इसके आगे हम लोग कल देखेंगे। क्योंकि अगर मैं एक ही में समझने, मतलब जो कंसेप्ट है मैंने यहाँ पे पढ़ा दिया, अगर यहीं पे मैं सवाल भी करवाऊंगा, क्वेश्चंस भी लगवाऊंगा, तो वीडियो बड़ी हो जाएगी, जिससे आप लोगों को भी तकलीफ होने लगेगी, समझने में दिक्कत होने लगेगी। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग पहले इसको कवर करें, देन आफ्टर मैं अगली वीडियो अपलोड करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।